उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक और 4 धामों में सबसे पुराना धाम माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी अनोखी भक्ति और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की उम्मीद में आते हैं। वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई सारे रहस्य हैं जिनका जवाब शायद ही किसी के पास हो। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसे ही अनोखी रहस्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द कॉन्स्पिरेसी पैराडॉक्स पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस न करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, क्या आप विश्वास करोगे अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि भगवान कृष्ण के शरीर का एक अंश आज भी इस धरती पर मौजूद है और उनके शरीर का ये अंश पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही स्थापित किया गया है। तो आइए जानते हैं उनके शरीर का ऐसा कौन सा अंश है जिसे वहाँ पे रखा गया है। कहा जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के भीतर कृष्ण भगवान के दिल को स्थापित किया गया है और उनके दिल को ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल फॉर्म में उनका दिल धातु से बना हुआ एक बहुत ही प्राचीन और एडवांस्ड आर्टिफिशियल डिवाइस जैसा दिखता है। इस बात पे तो कोई शक नहीं कि कृष्ण जी के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हुआ करता था। पुराने ग्रंथों के रिकॉर्ड्स में ऐसी कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जिक्र किया गया है जिनका जवाब आज भी वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल देता है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण के उस हार्ट को हम आज के मॉडर्न डे के पेसमेकर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि भगवान कृष्ण का दिल या फिर ब्रह्म पदार्थ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सोर्स है और वो आज भी एक्टिव है। लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आया कहाँ से? तो चलिए इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम हजारों साल पीछे चलते हैं, जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। वैसे तो भगवान कृष्ण के मृत्यु का कारण आज भी एक मिस्ट्री है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे और उसी दौरान एक शिकारी उस वन से शिकार की तलाश में गुजर रहा था। हिरन समझने की गलती करके अनजाने में उस शिकारी का तीर भगवान कृष्ण को लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब शिकारी को उसके गलती का एहसास हुआ तो उसने भगवान कृष्ण के शव का अंतिम संस्कार किया और अग्नि को समर्पित कर दिया। लेकिन शिकारी को यह देख के हैरानी हुई कि सब कुछ जलने के बाद भी एक अद्भुत चीज़ बचा हुआ था और वो बिल्कुल भी नहीं जला था। शिकारी ने फिर से उस चीज़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं जला। कहा जाता है कि वो चीज़ ब्रह्म पदार्थ या भगवान कृष्ण का दिल ही था, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड डिवाइस के रूप में था। शिकारी ने देखा कि वो चीज़ लाइट से एक्सपोज्ड होते ही एक्टिवेट हो जाता था और उससे बहुत ही तेज़ वाइब्रेशंस होता था और एनर्जी निकलता था। शिकारी ने लकड़ी के तख्ते पर उस अद्भुत से चीज़ को रखकर उसे नदी में बहा दिया। वो लकड़ी का तख्ता बहते बहते पुरी पहुंच गया और वो अद्भुत सी चीज़ पुरी के राजा को मिल गया। जब पुरी के राजा को पता चला कि वो अद्भुत सी चीज़ भगवान कृष्ण का दिल है तो उन्होंने उसकी स्थापना करने के लिए एक मंदिर बनवाया, जिसे हम आज की डेट पे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और राजा ने भगवान कृष्ण के दिल को एक लकड़ी की मूर्ति में स्थापना कर दी। ये मूर्तियाँ हर 12 या 19 सालों के अंतर में चेंज किया जाता है और भगवान कृष्ण के दिल को पुराने मूर्ति से निकाल के एक नए मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के दिल से मर्क्यूरी जैसा एक सिल्वर लिक्विड लीक होता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये लकड़ी की मूर्तियाँ डैमेज हो जाती है और इसलिए इनको हर 12 या 19 सालों के अंतर में एक नए मूर्ति से रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन ये मूर्तियाँ लकड़ी से ही क्यों बनाई जाती है, जबकि दूसरी मंदिर के मूर्तियों को किसी मेटल या मिट्टी से बनाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि भगवान कृष्ण का दिल आज की डेट में भी एक्टिव है और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है।
और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होती है तो लकड़ी को सबसे बेस्ट इंसुलेटर माना जाता है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ या भगवान कृष्ण के दिल को लकड़ी के मूर्ति के अंदर प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो एनर्जी स्टोर्ड रहे। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया आधी रात को की जाती है और उस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट कट ऑफ कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रह्म पदार्थ अगर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लाइट सोर्स से एक्सपोज्ड हो जाए तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। मंदिर के जो लोग ब्रह्म पदार्थ को पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ट्रांसफ़र करते हैं उनको अपने हाथों में बहुत ही मोटे दस्ताने पहनने पड़ते हैं और उनके आँखों में भी पट्टी बांध दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को अगर कोई छू ले या अपने आँखों से देख ले तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या सच में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो ब्रह्म पदार्थ है वो भगवान कृष्ण का ही दिल है? ये आज भी एक बहुत बड़ी रहस्य है एंड आई होप कि आने वाले समय में हमें इसकी सच्चाई कभी न कभी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम एंड एफर्ट लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे अपना कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम।